हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागति का शून्याङ्क नियम। तो ऊष्मागति का शून्याङ्क नियम स्टार्ट करने से पहले हम जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं कि सबसे पहले कि जो निकाय क्या होता है, कि जो फिजिक्स है उसमें कण या कणों का जो समूह है उसे हम निकाय कहते हैं, जिसका हम भौतिकी में अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अब जो सिस्टम है उसको हम आकार की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक सूक्ष्म निकाय, एक स्थूल निकाय। अगर सूक्ष्म निकाय की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म निकाय ऐसा निकाय होता है जिसमें कणों की संख्या बहुत कम होती है, और कणों की संख्या बहुत कम होती है तो ऐसे निकाय के प्रत्येक कण का हम स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा निकाय सूक्ष्म निकाय कहलाता है। और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, जैसे परमाणु है, अणु है, प्रोटॉन है, यानी कि जैसे परमाणु है उसके अध्ययन कर रहे हैं, उसके जो भी पार्टिकल्स हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, अणु है उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सूक्ष्म निकाय के अंतर्गत आता है। स्थूल निकाय क्या होता है कि वह निकाय जिसमें कणों की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो, और ऑन एवरेज ले लेते हैं लगभग जैसे 1023 कोटि की हो, तो उनका जो अध्ययन है स्थूल निकाय के अंतर्गत किया जाता है। और ऊष्मागतिकी में जो ऐसा निकाय जिसके अध्ययन हम ताप, दाब, आयतन जैसी भौतिक राशियां जो होती हैं उनके आधार पे करेंगे, तो जो स्थूल निकाय है जिसमें हम किसी निकाय की जो अवस्थाएं हैं ताप, दाब, आयतन आदि के द्वारा हम व्यक्त करें, तो ऐसा निकाय ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। जैसे गैस है, वाष्प है, ठोस है, द्रव आदि है। अब इसमें हमारी एक टर्म आती है, एक तो जैसे निकाय है, निकाय एक सिस्टम होगा और एक होगा हमारा परिवेश, यानी कि एक होगा सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी वातावरण। तो जो कोई भी सिस्टम है या तो वो वातावरण को ऊष्मा देगा या फिर वातावरण से ऊष्मा लेगा, यानी कि जो ऊष्मा या एनर्जी है उनका वातावरण और निकाय के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता रहता है। तो जो इसी बेसिस पे हम ऊष्मागतिक निकाय हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिस्टम क्या होता है, कि सिस्टम जिसमें ऊष्मागतिकी पे हम जिसका अध्ययन करते हैं वो हमारा सिस्टम है। और इस निकाय के बाहर का भाग जो प्रभावित होता है, जिसका प्रभाव निकाय पे होता है, वो हमारा सराउंडिंग वातावरण या परिवेश कहलाता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई चाय का कप है और उसमें चाय है, तो ये एक ऊष्मागतिक निकाय है। अब चूंकि चाय गर्म है तो ये जो अपनी ऊष्मा है वो त्याग करेगा और ये वातावरण को दे देगा। तो ऐसे जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है उसके बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। अब देखिए फर्स्ट टाइप है ओपन सिस्टम, खुला निकाय। खुला निकाय में क्या होता है कि वह निकाय जिसमें वातावरण से ऊष्मा एवं द्रव्य यानी कि मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। जैसे यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई जैसे चाय का कप है
और वो ऐसे खुला रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो चाय है वो रखी है, तो इससे जो मैटर है वो और जो हीट है, दोनों का क्या हो सकता है, वातावरण के साथ एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। तो इस तरह का निकाय खुला निकाय कहलाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं बंद निकाय, क्लोज सिस्टम क्या होता है, वह निकाय जो वातावरण से केवल ऊष्मा का आदान प्रदान करे, यानी कि इसमें मैटर का एक्सचेंज ना हो। यानी कि यही मान लो चाय का कप है हमारे पास और इसके मैंने लगा दिया ऊपर ढक्कन। अब ये ढक्कन लगा दिया मैंने, तो इससे केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, मैटर का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई कुकर है और उसके जैसे हमने मान लो ढक्कन लगा रखा है, या फिर वैसे कोई पतीला है उसके ऊपर हमने ढक्कन लगा रखा है, तो उससे क्या हो सकता है कि जो हीट का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा निकाय बंद निकाय होता है। और अगर विलगित निकाय की मैं बात करूँ तो विलगित निकाय क्या होता है, वह निकाय जो वातावरण से नहीं तो ऊष्मा का आदान प्रदान करे, नहीं द्रव्य का। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्मस का एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ। जैसे ये एक थर्मस है और इसमें मान लो चाय रखी हुई है, तो ये जिस टेम्परेचर पे रहता है उसी टेम्परेचर पे बना रहता है, यानी कि ना ही तो ये वातावरण से ऊष्मा देगा और ना ही वातावरण से ऊष्मा लेगा, और ना ही जो इसमें द्रव्य है उसका एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसा निकाय विलगित निकाय कहलाता है। थर्मस बोल दे, थर्मल जो फ्लास्क होता है, चाहे वो थर्मस जो रोटी वाला टिफिन आता है वो हो या फिर चाय वाला हो। और देखिए निकाय की जो अवस्थाएं क्या होती हैं, कोई भी जैसे हम मैकेनिक्स होती है उसमें किसी निकाय को उसके द्रव्यमान कण की स्थिति, वेग इनसे प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें कोई जो ऊष्मागतिक निकाय है उसकी अवस्था को हम कुछ चर राशियों जैसे दाब है, आयतन है और ताप है, इनसे व्यक्त करते हैं। तो ये जो चर हैं इनको हम ऊष्मागतिक निर्देशांक कहते हैं। और ये जो तीनों राशियां हैं, दाब है, आयतन है और ताप है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती कि दो राशियां हैं वो स्वतंत्र होती हैं, और जो तीसरी राशि है वो इन दो का फलन होती है। यानी कि किन्हीं दो राशियों के यदि मेरे पास मान ज्ञात होंगे तो निकाय के बारे में हम पूर्णतः बता नहीं सकते। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूँ कि कोई मेरे पास सिलेंडर है, ये एक मान लो सिलेंडर है और इसमें गैस भरी हुई है, ये पिस्टन मान लो लगा हुआ है इस पे, और इसमें मान लो गैस भरी हुई है और इसका एक निश्चित टेम्परेचर है, P है, उस पर गैस भरी हुई है, इसका द्रव्यमान निश्चित है। अब यदि हम गैस का टेम्परेचर निश्चित कर दें, प्रेशर हमने बता दिया कि इसका निश्चित है, लेकिन जो इसका आयतन है
वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि दाब और ताप दोनों को हम निश्चित कर दें तो आयतन इसका निश्चित होगा। यानी कि कोई जो ऊष्मागतिक निकाय है उसमें जो दो चर राशियां हैं उनका मान हम निश्चित कर दें तो जो तीसरे है उसके बारे में हम कैलकुलेशन इसके बारे में कर सकते हैं। अब देखिए कि ऊष्मागतिक साम्य क्या होता है कि ऊष्मागतिक साम्य में निकाय में यदि सभी भागों में जो निर्देशांकों का मान समान हो तो निकाय ऊष्मागतिक साम्य में होता है। यानी कि एक जो अवस्था समीकरण क्या होती है कि ऊष्मागतिक साम्य में जो चर राशियां हैं, दाब है, आयतन है और टेम्परेचर है, तो एक समीकरण से संबंधित रहते हैं जिन्हें हम अवस्था समीकरण कहते हैं। और ये जो अवस्था समीकरण है किसी गैस के लिए हम बात करें तो ये दाब, आयतन और ताप तीनों से संबंधित रहती है, यानी इनका फंक्शन होता है इक्वल टू 0। ये गैस की अवस्था समीकरण होती है। अब एक मोल के लिए हम बात करें तो ये होती है PV इक्वल टू RT, जहाँ जैसे N इक्वल टू PV इक्वल टू NRT होती है और N इक्वल टू 1 मोल गैस के लिए लें तो PV इक्वल टू RT होती है। अब ये जो P प्रेशर होता है, V आयतन होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। तो ये अलग अलग हम देखेंगे, अलग अलग जो प्रक्रम हैं उनके लिए, समतापी प्रक्रम के लिए, समदाबी प्रक्रम के लिए, समायतनिक प्रक्रम के लिए। फिलहाल हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो निकाय लेते हैं A और B, जो एक ऊष्मारोधी दीवार के द्वारा पृथक कर रखे, और एक तीसरा निकाय है जो ऊष्मा सुचालक जो दीवार है उसके द्वारा संपर्क में है। यानी कि ये ऊष्मा सुचालक दीवार है। यानी कि यदि निकाय ए बी ऊष्मारोधी निकाय से, ऊष्मारोधी एक दीवार है उससे कांटेक्ट में है, और ये इसी के साथ एक सुचालक दीवार के साथ तीसरे निकाय के साथ कांटेक्ट में। अब यदि निकाय ए और बी, इनके बीच में ऊष्मारोधी दीवार है, यदि जो निकाय है ए और सी, इनके बीच में ऊष्मीय संतुलन है, तो निकाय जो बी और सी है उनमें भी ऊष्मीय संतुलन होगा। अब चूंकि जो ए व बी है उसके मध्य ऊष्मारोधी दीवार है, यानी कि यहां से दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या कहता है कि यदि दो ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मीय संपर्क में हैं, जैसे ए और सी संपर्क में है, बी और सी आपस में संपर्क में, और इन दोनों को जब कांटेक्ट में रखा है तो ये दोनों भी क्या होंगे, ऊष्मागतिक साम्य में होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे। यही है ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम, शून्यांकी नियम की यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य में है, उसमें संतुलन में है, तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यानी कि दो निकाय जो ऊष्मीय साम्य में हैं तो वो दोनों
अलग अलग ऊष्मीय साम्य में तो वो एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे। यानी दो निकाय ऊष्मीय साम्य में हैं, यानी कि दोनों एक ही ताप पर होंगे। यानी कि दोनों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। हाँ, ये कि जो निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा वो दूसरे निकाय की तुलना में क्या होगा, उच्च ताप पर होगा। और जो ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ये जो ऊष्मा एक तो करेगा अवशोषित, जो निम्न ताप पर होगा, और जो ऊष्मा को उत्सर्जित कौन सा करेगा, जो उच्च ताप पर होगा। यानी कि ऊष्मीय साम्य में जब होते हैं कोई भी निकाय, तो प्रत्येक ऊष्मीय गति की जो निकाय है उसका कुछ ना कुछ ताप होता है, और यही जो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।